वेलकम बैक टू राजन ब्लॉग्स। हनोई सिटी टूर के बाद हम लोग आ गए थे अपने हॉस्टल में। ये हॉस्टल है हमारा सेंट्रल बैकपैकर्स हनोई हॉस्टल इसका नाम है, और लगभग 400 रुपये के आसपास का हमें इसका बेड मिला है। और फिर आते ही जो है हमें बेड यहाँ पे मिल गया था लगभग 12:30 बजे का टाइम था। उसके बाद फिर हम लोग भैया नहा धो के थोड़ा सो गए। अभी शाम के 5:15 बजे हैं और देखो शाम का माहौल देखो पहले तो कैसा होता है यहाँ पे। इतने स्कूटर बाइक हैं यहाँ पे, इतने बंदे नहीं दिखते, इतने यहाँ पे स्कूटर बाइक दिखाई देती हैं, देख रहे हो। तो अभी क्या है ना गाइस, अभी हमारा प्लान है यहाँ से जाने का। ट्रेन मार्केट कहते हैं एक जगह है ट्रेन मार्केट। ऐसे ट्रेन की पटरी है बीच में और दोनों साइड में वहाँ पे मार्केट लगती है। तो वो एक डिफरेंट जगह है यहाँ पे हनोई में, जो अट्रैक्शन है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, देखने के लिए लोग आते हैं। तो वो आज आप लोगों को देखने को मिलेगी अभी इस ब्लॉग में। बाकी सब कुछ बढ़िया है अभी तक। ये सामने एक बेकरी है और इस तरफ पूरी नॉनवेज की मार्केट है यार, बड़ी स्मेल आती है। मैं तो इस तरफ से जाता हूँ जहाँ भी जाता हूँ ना। गाइस ये वाला जो वीडियो है ना, ये वियतनाम के ट्रिप का तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट। तो इससे पहले वाले अगर 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे उनके, और आई बटन में भी मैं लिंक छोड़ दूँगा, तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा, पता लगेगा आप लोगों को यहाँ कैसे पहुँचा हूँ मैं। तो ये जो ट्रेन मार्केट है ना, ये हमारे हॉस्टल से लगभग 1.5 किलोमीटर है। तो 15 से 18 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। यहाँ से जा रहे हैं भैया पैदल पैदल हम लोग हनोई की मार्केट में से निकल के। सब कुछ बिक रहा है यहाँ पे ना, देखो बैग्स बिक रहे हैं इधर, बैग्स, थैले, ये मेकअप है, कुछ मेकअप फॉर लाइफ। यहाँ तो पॉपकॉर्न्स बिक रहे हैं, टेप बिक रही है, टेप, टिश्यू पेपर्स, टेप। यहाँ पे ना गाइस आप लोग अगर घूमना चाहते हैं ना लोकल, तो यहाँ पे आप लोग स्कूटर भी हायर कर सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं। लगभग 450 से 500 इंडियन रुपीज़ स्कूटर का चार्जेस है यहाँ पे पर डे का। उसके लिए आपको कोई इंटरनेशनल लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना, पता लग गया। चलो ये जो मार्केट है ना गाइस, ये पूरी यहाँ पे ना कुछ डेकोरेटिव आइटम्स मिल रहे हैं, कुछ टॉयज़ हैं बच्चों के, इस टाइप के आइटम यहाँ मिल रहे हैं। पूरी मार्केट ही ऐसी है, ये देखो। ट्रैफिक देख रहे हो भैया, ट्रैफिक कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे ना, जिसको जहाँ जगह मिलते हुए चलते रहते हैं। जैसे हम भी अभी इधर से चलेंगे, ये देखो इधर भी। किया की छोटी गाड़ी है। लगभग 1.25 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुंच गए भैया ट्रेन स्ट्रीट पे। ये देखिए जी, ये है रेलवे ट्रैक और यहाँ पे हैं ये सब कैफ़ेज़। यहाँ पे लोग आते हैं अक्सर इस जगह को घूमने। साथ में यहाँ पे रोड है, ये मेन स्ट्रीट है यहाँ की। कोई अभी पता नहीं ट्रेन का टाइमिंग है कि नहीं है। अच्छा ये लिखा है देखो, ट्रेन शेड्यूल एवरीडे मंडे टू फ्राइडे PM ओनली, 7 बजे से 8:10। नो ओके ओके। तो जी मैडम कह रही है कि सिर्फ 9 बजे आएगी, 9, 9:30 और 10 बजे 3 टाइमिंग है जी यहाँ पे आने की। एंड दिस वन वीकेंड अवेलेबल, सैटरडे संडे मॉर्निंग टाइम 7:45। ओके, सुबह 7:45 बजे से 8:15 बजे। ओके, ये टाइम है जी भाई साहब। जब आना हो आपको घूमने, देख लेना इसको, उसके हिसाब से ट्रेन आपको दिख जाएगी यहाँ। और भी लोग आते हैं देखो, टूरिस्ट। हाय, ये सब कैफ़ेज़ हैं, आपको इनवाइट करेंगे कि आओ यहाँ पे खाओ पियो बैठ के। अभी हम लोग गाइज आ चुके हैं मेन जो लोकेशन है ट्रेन स्ट्रीट की, ट्रेन मार्केट, ट्रेन स्ट्रीट। देखो बिल्कुल इस तरफ, दोनों तरफ मार्केट है। और ये कुछ गुड़ से बनता है यहाँ पे ना, गुड़ से बनता है, ये ऐसे बेचते हैं। नो देखो जी मार्केट देखो, और बीच में ट्रेन का रेलवे ट्रैक।
अभी हम लोग गाइस एक कैफ़े में आ गए हैं। कुछ देखो ये एम्बियंस है पूरा यहाँ का, सामने की तरफ भी है और यहाँ से ऐसे ये देखो ये पूरी ट्रेन स्ट्रीट दिखाई देती है। यहाँ से फोटोग्राफ्स ले रहे हैं लोग। फ़ैन की तरफ फ़ैन फाइनली देखो এই যে লোকেশনটা এসেছি না, बैठो जी। এখান থেকে যে बहुत गर्मी है यार, सोचो थोड़ा ठंडा पी लेते हैं कुछ। पसीने हो गए, पूरे कपड़े गीले हो गए यहाँ तक। और इवनिंग के टाइम पे देखो कुछ ऐसा दिखती है यहाँ पे ना ये स्ट्रीट जो है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से वापस अपने हॉस्टल। अभी खुलेगा। आ गया बच्चा, आ गया। दिखा 6 लाख 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख 11 लाख 12 13 14 लाख का 14 लाख चल रहा है नई गाड़ी लेने अभी यहाँ पर। इतने पैसों में तो पता नहीं क्या क्या आ जाएगा इंडिया में। चलो चले। पसीने देख रहे हो कितने आ रहे हैं। रात के बजे हैं 9:30 और मैं आया हूँ अभी मनी एक्सचेंज कराने। ये एक शॉप है यहाँ पे, इसका नाम है वैंग जियांग सॉन। ठीक है, ये आप देख लीजिए। तो लगभग 1.5 किलोमीटर है हमारे हॉस्टल से ये जगह ना। तो यहाँ पे क्या है कि इसके रेट ना बेस्ट दिए जाते हैं। मैंने $100 अपने कन्वर्ट कराए हैं। मैं US डॉलर्स लेके आया था इंडिया से। तो कन्वर्ट कराने का रीज़न ये है कि मुझे पेमेंट करनी है। कल हेलोंग बे के टूर पे मैं जा रहा हूँ मॉर्निंग में, उसकी पेमेंट करनी है। इसलिए मुझे वो लोग जो हॉस्टल में है वो डॉलर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए मुझे एक्सचेंज कराना पड़ा है। रेट कितने का पेची? ये रेट दिया है भैया ने $100 का 23,60,000। ठीक है, तो बहुत बढ़िया रेट दिया है। हाउ मच? हम तो अमीर हो गए। हो गया डन। ओके यस 1 2 20 लाख या 2 3 2 3 23,60,000 रुपये मिले हैं, 50, जिसकी 60। जिसमें से हमें अभी 11 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। ये लाखों में ट्रांजेक्शन हो रही है यहाँ पे। गर्मी इतनी लग रही है, वहाँ से यहाँ तक फिर चल के आए हैं 1.5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये लगभग मुझे लगता है कि मेरा जो ट्रिप है पूरा वियतनाम का वो कंप्लीट हो जाएगा इसमें, क्योंकि 11 लाख मैंने विड्रॉ भी किए थे अभी ATM से। ठीक है, हो गया ना, चला जाए। हाँ ओके। तो गाइस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। कल सुबह यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं हेलोंग बे के टूर पे, और जिसकी बुकिंग मैंने कराई है अपने हॉस्टल से 11 लाख वियतनामी करेंसी। ठीक है, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है, हमारा ट्रांसफ़र्स है जो सुबह गाड़ी लेके जाएगी हॉस्टल से ही, और फिर आगे पूरा टूर पैकेज है। उसमें जो भी होगा वो सब आपको कल देखने को मिलेगा। हमारा दोपहर का लंच भी इंक्लूड है उसमें। तो ये सब जो है आपको वियतनाम की सीरीज़ के पार्ट 4 में देखने को मिलेगा। कल सुबह बहुत गर्मी लग रही है, वापस जाता हूँ हॉस्टल, और आज स्टे वहीं पे है। रात को सो जाएंगे भैया, थक गए हैं, दिन में नींद नहीं आ पाई। बहुत हेक्टिक होता है दिन यार, बहुत पैदल चलना पड़ता है यहाँ पे ना, कैलोरीज बहुत बर्न होती है। ठीक है, तो गाइज़ इसी के साथ ही आज का वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी लोगों को मदद मिल पाएगी। जो लोग आना चाहते हैं वियतनाम, उनको पता लगेगा भी वियतनाम में अभी प्रेजेंट डेज़ में 2022 अगस्त के मंथ में कैसे जाया जा सकता है। करेंसी एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे मैं आया था, एक बार बाहर से दिखा देता हूँ, और फिर चलते हैं यहाँ से अपने हॉस्टल। ठीक है जी, एड्रेस नोट कर लेना। चलिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस। वापस जाते हुए हम लोग बैठ गए हैं लोकल रिक्शा में, वियतनामी रिक्शा। अंकल जी हमारे ड्राइवर हैं। अंकल से हेलो। Good driver, sick killer, okay, Hanoi. कह रहे हैं मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ भाई साहब। ठीक है, तो हम लोगों ने इनसे बार्गेनिंग करके 60,000 इनको वियतनामी करेंसी के लिए बात की है। ये मांग रहे थे 1,30,000। तो लगभग 1.5 किलोमीटर है यहाँ से, तो ऐसी बार्गेनिंग यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। यही बताना था बस, बाकी सब कुछ ठीक है। इस व्लॉग का अंत होता है यहीं पे। बाय।